सुप्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 13 बैलगाड़ी की सैर। बच्चों, इस पाठ में हमने ए की मात्रा पढ़ी। तो बच्चों, इस पाठ में हमने जिन शब्दों को पढ़ा उसमें से बहुत से ऐसे शब्द थे जिसमें ए की मात्रा थी। तो हमने ए की मात्रा लगाना, ए की मात्रा से शब्द बनाना और ए की मात्रा का उच्चारण सीखा। तो बच्चों, पाठ आपको समझ में आ गया, आपको ए की मात्रा भी समझ में आ गई। कल हम कर रहे थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। तो चलिए बच्चों, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, आज भी पहले कल के वीडियो में पढ़े गए विषय को दोहराते हैं, उसके बाद हम आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था इस पाठ का प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, पहला प्रश्न था कौन साथ साथ जा रहे थे। तो बच्चों, इस पाठ में हमने पढ़ा कि दो दोस्त थे, एक था मैकू चूहा और दूसरी थी मैगी मुर्गी। दोनों एक साथ रहते थे और दोनों एक साथ हर काम करते थे। तो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न है हमारा कौन साथ साथ जा रहा था, क्योंकि मैकू और मैगी दोस्त थे, वह दोनों एक साथ जा रहे थे। तो हम उत्तर में लिखेंगे मैकू चूहा और मैगी मुर्गी साथ साथ जा रहे थे। हमारा उत्तर है मैकू चूहा और मैगी मुर्गी साथ साथ जा रहे थे। मैकू कैसा था? मैकू बड़ा शैतान था। मैकू कैसा था? मैकू बड़ा शैतान था। मैकू और मैगी कहाँ जा रहे थे? मैकू और मैगी सैर पर जा रहे थे। मैकू और मैगी कहाँ जा रहे थे? मैकू और मैगी सैर पर जा रहे थे। सामने से क्या जा रही थी? सामने से बैलगाड़ी जा रही थी। सामने से क्या जा रही थी? सामने से बैलगाड़ी जा रही थी। बैलगाड़ी कहाँ से गुजरी? बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरी। बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरी। मैगी किस पर गिरी? मैगी मैदे के थैले पर गिरी। मैगी किस पर गिरी? मैगी मैदे के थैले पर गिरी। तो बच्चों, उसके बाद हमारा अगला अभ्यास था इस पाठ में। इस पाठ में हमें कुछ शब्द दिए गए थे जिनको हमने जिनका लिख करके अभ्यास किया और बोलकर अभ्यास किया। तो बच्चों, बोलकर पढ़ो और समझो, यहाँ पे हमें 2 मात्राओं को लिख करके उन्हें बोलने का अभ्यास कराया गया था और दोनों में क्या फ़र्क है यह समझाया गया था। बच्चों, यहाँ पे ए की मात्रा और ए की मात्रा दोनों से शब्द बनाए गए थे। बच्चों, अक्षर वही थे, सिर्फ मात्रा हमने अलग अलग लगाई थी। चलिए हम इसे लिखकर एक बार अभ्यास करते हैं, फिर हम आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, कल हमने ए और ए की मात्रा को लिखा था और उसे पढ़ने का अभ्यास किया था। बोल बोल कर पढ़ो और समझो। बोल बोल कर पढ़ो और समझो। बोल बोल कर पढ़ो और समझो। तो ये हमारा प्रश्न है। अब इसमें बच्चों हमारे पास एक है ए की मात्रा, उसके बाद दूसरे खाने में हमारे पास है ए की मात्रा। तो हम जैसे हम जानते हैं ए की मात्रा में हम सिर्फ एक तिरछी लगाते हैं। ए की मात्रा में हम सिर्फ एक तिरछी लगाते हैं और ए की मात्रा में हम 2 तिरछी लगाते हैं। यहाँ पे हम इस तरह से 2 तिरछी लगाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हम 1 और 2 तिरछी दिए गए शब्द अक्षरों में, और अक्षर एक ही ले लिए, हम दोनों के साथ हम अक्षर एक ही ले रहे हैं। 2 अक्षरों के नीचे ए और ए की मात्रा को लगा करके हम शब्द बनाना और उसका सही उच्चारण सीखेंगे और दोनों में क्या फर्क है ये जानेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा पहला शब्द है ब पे ए की मात्रा, ब पे ए की मात्रा, बे। हमारे पास यहाँ पे है ब पे ए की मात्रा, बे। उसके बाद वहीं पे हमने ब पे ए की मात्रा लगाई है। ब पे ए की मात्रा, बैल। यहाँ पे भी ब है
और ल है, और यहाँ पर भी ब और ल है, लेकिन मात्रा यहाँ पे एक तिरछी ए की मात्रा है और यहाँ दो तिरछी ए की मात्रा है। तो ये हो गया बेल और ये हो गया बैल, बेल बैल। उसके बाद हमारा दूसरा शब्द है स के ए की मात्रा शेर, शेर, ये है शेर, शेर। अब हम यहाँ पे स पे ए की मात्रा लगाएंगे, सैर, सैर। अगर हम ए की मात्रा लगाते हैं तो इसे शेर पढ़ेंगे और ए की मात्रा दो तिरछी लगाएंगे तो इसे हम सैर पढ़ेंगे। उसके बाद अगला है म पे ए की मात्रा मेल, मेल, म पे ए की मात्रा मेल, मेल। म पे ए की मात्रा मैल, मैल, मेल, मैल, मेल, मैल। उसके बाद वाला शब्द है बेर, बैल, ब पे ए की मात्रा बेर, बेर, ब पे ए की मात्रा बैर, बैर। उसके बाद हमारे पास है त पे ए की मात्रा तेरा, तेरा, त पे ए की मात्रा तेरा, तेरा। उसके बाद त पे ए की मात्रा तैर, र पे आ की मात्रा रा, तैरा। तो चलिए बच्चों इसे हम फिर एक बार पढ़ते हैं। बेल, बैल, शेर, सैर, मेल, मैल, बेर, बैल, तेरा, तैरा। तो बच्चों बेल, बैल, शेर, सैर, मेल, मैल, बेर, बैल, तेरा, तैरा। तो इस तरह से बच्चों हमने ए की मात्रा लगा करके शब्द बनाए, उनको पढ़ना सीखा और ए के बीच में जो फर्क है उसे जाना। तो बच्चों इसी तरह आप और भी शब्दों में मात्रा लगा करके शब्द बना सकते हैं। तो बच्चों यह था हमारा कल का अभ्यास जो हमने कल के वीडियो में पढ़ा था। हमने इसे पढ़ा, समझा और दोहरा भी लिया। आज हम आगे का अभ्यास दोहराएंगे। तो चलिए हम आज का अभ्यास दोहराते हैं। बच्चों हमारा अगला अभ्यास है सही शब्द चुनकर वाक्य की खाली जगह में लिखो। तो यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों को हमें जो नीचे रिक्त स्थान दिया गया है उनमें भर करके सही जगह पर भर करके रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो चलिए हम अपना आज का अगला अभ्यास करते हैं। सही शब्द चुनकर, सही शब्द चुनकर सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को चुनकर हम दिए गए वाक्यों को पूरा करेंगे। तो हमारा पहला शब्द है बच्चों, हमारा पहला शब्द है म पे ए की मात्रा मैं, द पे आ की मात्रा दा, मैदा। दूसरा शब्द है बैल, ब पे ए की मात्रा बैल, बैल गाड़ी, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी के बाद है न क, ऐनक। आगे है न क, ऐनक। न, शैतान। आगे है शैतान, फिर है तालाब, तालाब। उसके बाद है तालाब। मैदा, बैलगाड़ी, ऐनक, शैतान, तालाब। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ शब्द लिखे। अब इसके बाद जो रिक्त स्थान में है
उनमें हम इन शब्दों को लिख करके इनका अभ्यास करेंगे। जो हमारा पहला वाक्य है, मैकू बड़ा डैश था। पहला वाक्य है मैकू, मैं कू बड़ा डैश था। पहला वाक्य है मैकू बड़ा डैश था। तो बच्चों, मैदा, बैलगाड़ी, ऐनक, शैतान। मैकू बड़ा क्या था? शैतान। तो हम यहाँ लिखेंगे श पे ए की मात्रा शै, त पे आ की मात्रा ता, न। पाठ में भी हमने पढ़ा कि जो मैकू चूहा था वह बड़ा शैतान था। तो यहाँ पे भी हम मैकू बड़ा शैतान था लिख करके वाक्य को पूरा करेंगे। दूसरा वाक्य है एक बैलगाड़ी एक डैश जा रही थी। एक डैश जा रही थी। एक डैश जा रही थी। तो बच्चों, एक डैश जा रही थी। क्या जा रही थी? मैदा, बैलगाड़ी। क्या जाएगी? बैलगाड़ी जाएगी। तो हम यहाँ बैलगाड़ी लिखेंगे। एक बैलगाड़ी, ब पे ए की मात्रा बै, ल गाड़ी, बैलगाड़ी जा रही थी। एक बैलगाड़ी जा रही थी, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे एक बैलगाड़ी जा रही थी। अब तीसरे वाक्य में हम लिखेंगे, तीसरा वाक्य है बैलगाड़ी डैश के पास से गुजरी। बैलगाड़ी डैश के पास से गुजरी। तो यहाँ हम लिखेंगे बैल गाड़ी डैश के पास से गुजरी। के नीचे डिग्री, र पे बड़ी की मात्रा, गुजरी। बैलगाड़ी डैश के पास से गुजरी, जैसे जहाज वाला, गुजरी। तो बैलगाड़ी किसके पास से गुजरी? मैदा, ऐनक, तालाब के पास से गुजरी। तो हम यहाँ लिखेंगे त पे आ की मात्रा ता, ल पे आ की मात्रा ला और ब, तालाब। बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरी। उसके बाद चौथा वाक्य है बच्चों। चौथे में हमारे पास है मैगी डैश के थैले पर गिरी। मैगी, म पे ए की मात्रा मैं, ग पे बड़ी की मात्रा गी, मैगी डैश के थैले पर गिरी। पर, ग पे बड़ी की मात्रा गी, र पे बड़ी की मात्रा री, गिरी। मैगी डैश के थैले पर गिरी। तो गिरी में छोटी की मात्रा होगी गिरी, ग पे छोटी की मात्रा गिरी। तो मैगी किस चीज के थैले पे गिरी? मैदा के थैले पे। तो हम यहाँ लिखेंगे मैं, द पे आ की मात्रा दा, मैदा के थैले पर गिरी। उसके बाद पांचवा है बच्चों, पांचवा वाक्य है मैकू की डैश दूर जा गई। मैकू, म पे ए की मात्रा मैं, क पे बड़े की मात्रा कू, की, क पे बड़े की मात्रा की, डैश दूर, द पे उ की मात्रा दूर जा गिरी। मैगी की क्या दूर जा गिरी? क्या पहना था मैगी ने? मैकू ने काला चश्मा पहना था, तो उसका ऐनक लिखेंगे। यहाँ पे बचा भी है सिर्फ ऐनक, तो हम यहाँ लिखेंगे मैकू की ऐनक दूर जा गिरी। तो बच्चों, यह थे कुछ रिक्त स्थान जिसमें हमने बॉक्स से सही शब्दों को चुनकर लिख करके इन्हें हमने पूरा किया है। चलिए इसे हम पढ़ते हैं। मैकू बड़ा शैतान था। मैकू क्या था? बड़ा शैतान था।
एक बैलगाड़ी जा रही थी। एक क्या जा रही थी? बैलगाड़ी जा रही थी। बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरी। बैलगाड़ी कहाँ से गुजरी? तालाब के पास से गुजरी। मैगी मैदा के थैले पर गिरी। मैगी कहाँ गिरी? मैदा के थैले पर गिरी। मैकू की ऐनक दूर जा गिरी। तो बच्चों मैकू ने ऐनक पहनी थी और उसकी ऐनक कहाँ जा गिरी? उसकी ऐनक दूर जा गिरी। तो बच्चों एक बार फिर हम इसे पढ़ते हैं। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। मैदा, यहाँ पे बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को हम रिक्त स्थान में भर करके उसे पूरा करेंगे। मैदा, बैलगाड़ी, ऐनक, शैतान, तालाब। तो बच्चों पहला हमारा वाक्य है मैकू बड़ा शैतान था। मैकू बड़ा शैतान था। एक बैलगाड़ी जा रही थी। एक बैलगाड़ी जा रही थी। बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरी। बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरी। मैगी मैदा के थैले पर गिरी। मैकू की ऐनक दूर जा गिरी। तो बच्चों इस तरह से हमने वाक्यों को पूरा कर लिया और हम अब अपना अगला अभ्यास करेंगे। तो हमारा अगला अभ्यास क्या है बच्चों? अगला अभ्यास है हमारा शब्द बनाकर लिखो। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें बना करके हम लिखेंगे। तो चलिए अगला अभ्यास करते हैं। बच्चों हमारा अगला अभ्यास है शब्द बनाओ। हमने इसे पहले भी किया है लेकिन हमने दूसरी मात्रा में या दूसरे पाठ में पढ़ा है। आज हम इस पाठ में से यहाँ पे मात्रा शब्दों को जोड़कर शब्द बनाए, अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाएंगे। तो हमारा पहला अभ्यास है शब्द बना कर। शब्द बनाकर लिखो। लिखो, शब्द बनाकर लिखो। तो यहाँ हमें शब्द बनाकर लिखने हैं। तो बच्चों पहला शब्द है हमारा थ। हम ए की मात्रा इस पाठ में पढ़ रहे हैं। थ पे ए की मात्रा थ। शब्द है हमारा थ पे ए की मात्रा थ। फिर है म पे ए की मात्रा मैं। फिर है फ पर ए की मात्रा फै। फिर है छ पर ए की मात्रा छ। अब यहाँ पे हमें थ, मैं, फै और छ दिया हुआ है। अब इसे हम किसके साथ मिलाएंगे? हमें एक शब्द दिया गया है ल पे आ की मात्रा। अब इस ल के साथ मिला करके हमें नए नए शब्द बनाना है। पहले हम थ के साथ मिलाएंगे। थ के साथ मिलाएंगे तो बनेगा थ ल पे आ की मात्रा ला, थैला। फिर बनाएंगे मैं को ला के साथ मिलाएंगे तो बनेगा मैं, म पे ए की मात्रा मैं, ल पे आ की मात्रा ला, मैला। फ पे ए की मात्रा फै, ल पे आ की मात्रा ला। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फै ला, फैला। फिर है छ, हम इसको छ के साथ मिलाएंगे और लिखेंगे छ से छतरी। तो यहाँ हम लिखेंगे छ, ल पे आ की मात्रा ला, छैला। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ अक्षर दिए, इन पर हमने, क्योंकि हम इस पाठ में ए की मात्रा पढ़ रहे हैं, इन अक्षरों पे हमने ए की मात्रा लगाया और ए की मात्रा लगा करके हमें इन्हें दूसरे अक्षर के साथ मिला करके एक ही अक्षर के साथ सभी व्यंजनों को हमने मिलाया है, या एक ही व्यंजन के साथ हमने इन सारे व्यंजनों को मिला करके अलग अलग शब्द बनाए हैं। थ पे ए की मात्रा थ,
ल पे आ की मात्रा ला, थैला। म पे ए की मात्रा मैं, ला, मैला। फ पे ए की मात्रा फै, ला, फैला। छ पे ए की मात्रा छै, ला, छैला। तो शब्द है हमारा थ पे दो तिरछी, ए की मात्रा हम दो तिरछी द्वारा लगाते हैं, तो हमने थ पे दो तिरछी लगाई है और यहाँ पे बनाया थैला, थैला। यहाँ बना थैला। फिर बना म पे ए की मात्रा मैं, ला, मैला। फ पे दो तिरछी यानी ए की मात्रा मैं, फै, ला, फैला। छ दो तिरछी यानी ए की मात्रा छै, ला, छैला। तो बच्चों इस तरह से हम दो अलग अलग अक्षरों को मिला करके हमने शब्द बनाया और हमने बनाया थैला, थैला। मैं, ला, मैला। फै, ला, फैला। छैला, छैला। थैला, मैला, फैला और छैला। इस तरह हमने नए नए शब्द बनाए। तो चलिए बच्चों और भी हम शब्द बनाते हैं, कुछ और शब्द बनाकर हम अभ्यास करते हैं। तो बच्चों अगले जो शब्द हमें दिए गए हैं वह है न पे ए की मात्रा, दो तिरछी का मतलब ए की मात्रा, नै। ये हो गया नै। फिर हमारे पास है म पे ए की मात्रा मैं। फिर है ग पे ए की मात्रा गै। और फिर है भ पे ए की मात्रा भै। ये हो गया कुछ व्यंजन जिसपे हमने ए की मात्रा लगाई है। अब इन व्यंजनों को हम एक ही शब्द से, सारे व्यंजनों को अलग अलग एक ही शब्द से मिला करके अलग अलग शब्द बनाएंगे। जो ये एक शब्द दिया है जिसे हमें इन्हें मिलाना है वो है या। य पे आ की मात्रा या, तो यहाँ पे नै या, नया हो गया। न पे ए की मात्रा नै, य पे आ की मात्रा नया। फिर है मैं, मैं या। म पे ए की मात्रा मैं या, मैया। फिर है ग पे ए की मात्रा गै या, गया। फिर है भै, भ पे ए की मात्रा भै या, भैया। तो बच्चों इस तरह से हमने नै को या से मिलाया और बनाया नैया। मैं को या से मिलाया और बनाया मैं या। गै को या से बनाया और बनाया गैया। भै को या से मिलाया और बनाया भैया। तो बच्चों नया का मतलब होता है नाव, नाव को हम नया भी बोलते हैं। मैया, मैया का मतलब होता है माँ, माँ को हम मैया भी बोलते हैं। गैया, गैया का मतलब होता है गाय, गाय को हम गैया भी बोलते हैं। और भैया का मतलब भाई होता है, हम भैया, भाई को भैया भी बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने अलग अलग शब्द बनाए। और इसके बाद हमारा अगला अभ्यास है, अगला अभ्यास है बच्चों चित्र देखो, ए और ए की मात्रा लगाकर नाम पूरे करो। यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों में ए की मात्रा वाले शब्द भी हैं और ए की मात्रा वाले शब्द भी हैं। तो हम अलग अलग शब्दों में जहाँ जिस मात्रा जो मात्रा लगेगी वहाँ पे वो मात्रा लगा करके हम शब्दों को पूरा करेंगे। तो चलिए हम इन शब्दों को पूरा करते हैं। आप अपने किताब में देख सकते हैं, कुछ आपको चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र किसका है बच्चों? पहला चित्र है शेर का। तो यहाँ पे आप श पे ए की मात्रा लिखेंगे, श। अब प्रश्न है हमारा चित्र, च पे छोटी की मात्रा ची, चित्र देख कर नाम पूरे करो, नाम पूरे करो। चित्रों को देखकर नाम पूरे करो। तो यहाँ पे हमारा पहला चित्र है बच्चों शेर का चित्र है। तो शेर हम कैसे लिखते हैं? श, हमें यहाँ पे क्या दिया है? हमें यहाँ पे दिया है श और र, श और र। अब हमें यहाँ पे कौन सी मात्रा लगानी है? ए की मात्रा लगानी है या आ की मात्रा लगानी है? शेर में हम एक तिरछी यानी ए की मात्रा लगाएंगे, एक तिरछी यानी ए की मात्रा लगाएंगे। तो ये हो जाएगा शेर र शेर। उसके बाद हमारे पास दूसरा चित्र है। अब दूसरे चित्र में हमारे पास है बेल, बेल, ब पे ए की मात्रा,
बे और ल, बेल। अब यहाँ पे भी हमने एक ही मात्रा लगाई है, ब पे एक ही मात्रा, एक तिरछी यानी एक ही मात्रा, तो ये हो गया बे ल बेल। उसके बाद तीसरा चित्र हमारे पास है, तीसरा चित्र है बैल का। तो बच्चों यहाँ बैल में कितनी तिरछी लगेगी या कौन सी मात्रा लगेगी? ब में 2 तिरछी लगेगी, इसलिए हम यहाँ पे 2 तिरछी यानी ए की मात्रा लगा करके शब्द को पूरा करेंगे। तो ये हो गया ब पे ए की मात्रा बैल, बैल। उसके बाद चार में हमारे पास है थ पे ए की मात्रा थैला, थैला। तो हम यहाँ लिखेंगे थ पे ए की मात्रा थै, ल पे आ की मात्रा ला, थैला। ये हो गया थ पे 2 तिरछी यानी ए की मात्रा थैला, थैला। फिर है प पे ए की मात्रा पैसा, पैसा। प पे ए की मात्रा पैसा, पैसा। फिर है त पे ए की मात्रा तैराक, तैराक। त पे ए की मात्रा तै, र पे आ की मात्रा राक, तैराक। तो बच्चों यहाँ पे जो शब्द दिए गए थे यह अधूरे थे या इनके नाम अधूरे थे, इन पे शब्द तो लिखे थे लेकिन इन पे मात्राएं नहीं लगी। तो यहाँ पे हमने मात्रा लगा करके शब्द को पूरे किए। तो यहाँ पे मात्रा लगा करके हमने इन शब्दों को पूरा किया। यहाँ पे हमारे पास जो भी शब्द दिए गए थे इसमें ए या ए की मात्रा लगानी थी, तो मात्रा नहीं दिया गया था, सिर्फ अक्षर दिए गए थे और नाम अधूरे थे, इसलिए हमने इस पर ए और ए की मात्रा जहाँ जैसी ज़रूरत थी उस तरह से हमने मात्रा लगा करके इन शब्दों को पूरा कर लिया। तो चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं। तो बच्चों हमारे पास है श पे ए की मात्रा शेर, शेर। ब पे ए की मात्रा बे, ल, बे। क्योंकि यहाँ पे हमने एक तिरछी लगाई है, जहाँ पर भी हम एक तिरछी लगाते हैं उसे हम ए की मात्रा बोलते हैं, और जहाँ पे हम 2 तिरछी लगाते हैं उसे हम ए की मात्रा बोलते हैं। तो ये है बे, ए की मात्रा बे, ल, बेल। ब पे 2 तिरछी बैल, बैल। थ पे 2 तिरछी थैला, थैला। प पे 2 तिरछी पैसा, पैसा। त पे 2 तिरछी तैराक, तैराक। तो बच्चों इस तरह से हमने इन शब्दों में मात्रा लगा करके इन्हें पूरा किया। उसके बाद हमारा अगला अभ्यास है। हमारे पास अगले अभ्यास में एक कविता दी गई है। अब इस कविता को हमें गाना है और समझना है। तो बच्चों यह कविता हमें सिर्फ शब्द ज्ञान या मात्रा ज्ञान या हमें मनोरंजन के लिए दी गई है। आप देख सकते हो चित्र है, चित्र में एक गाय है। अभी हमने इनमें से कई शब्दों को मात्रा लगा करके पढ़ा था, और या यहाँ पे हमने अक्षर मिला करके शब्द बनाए थे, जैसे कि हमने मैया बनाना सीखा था, म पे ए की मात्रा मैं, और या मैया बनाना सीखा था। फिर उसके बाद हमने गया बनाना सीखा था, फिर हमने भैया बनाना सीखा था। तो यहाँ पे यह कविता जो है, यह कविता इस बच्चे और इस गाय के बारे में है। जैसा कि मैंने आपको बताया, गाय का मतलब होता है गैया। यहाँ पे हम गैया को गाय बोलते हैं और मैया माँ को बोलते हैं। तो इस कविता में ये जो बच्चा है यह बता रहा है कि मैया री मैया, मैया री मैया भागी मेरी गैया, गैया के पीछे दौड़ा मेरा भैया, दैया री दैया लुढ़क गया भैया। तो बच्चों यह कविता सिर्फ मनोरंजन के लिए है, इसमें कोई अभ्यास नहीं है। तो हम इसे पढ़ करके अपना मनोरंजन करेंगे और हमें कुछ मात्राओं का भी ज्ञान होगा। जैसा कि हम जानते हैं इस पाठ में हम कौन सी मात्रा पढ़ रहे हैं, ए की मात्रा पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी अधिकतर शब्द जो भी प्रयोग किए गए हैं इसमें ए की मात्रा है। तो बच्चों मैया, मैया का मतलब होता है जो कवि है, इस कविता का लेखक, इस कविता को जिस कवि ने लिखा है वह अपनी माँ से कह रहा है कि मैया ओ मैया। क्या हुआ है, मैया री मैया मतलब मैया ओ मैया भागी मेरी गैया, जो मेरी गैया है वह भाग गई, मतलब वह बंधी थी, वो छुड़ाकर भाग गई है। गैया के पीछे, गैया के पीछे जब गैया भाग गई है तो उसे पकड़ने के लिए कोई इसके पीछे दौड़ेगा। तो कौन दौड़ा, दौड़ा मेरा भैया। तो वो बता रहा है कि मैया ओ मैया भाग गई मेरी गैया
और गैया के पीछे दौड़ा मेरा भैया। दैया रे दैया, फिर ऐसा कुछ हुआ कि उसे बहुत अफसोस हो रहा है और कह रहा है दैया रे दैया लुढ़क गया भैया, क्योंकि इतना तेज गाय भागी थी और उसको पकड़ने के लिए भैया भी तेज भागा था तो वह लुढ़क गया। तो इस तरह से बच्चों यह कविता, इस कविता में जो कवि है वो अपनी माँ को बता रहा है कि जो गाय है वह भाग गई है और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भैया दौड़ा और भैया इतना तेज दौड़ा कि वह भी लुढ़क गया। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छी सी कविता है, आप इसे याद करेंगे और अपनी कक्षा में सुनाएंगे। तो बच्चों इसी के साथ हम अपना आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। कल एक बार फिर आपसे मिलेंगे और फिर हम आगे का अभ्यास पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।